एक बंदा ही रहता था सर। आप पूछिए। जी, मेरा नाम अश्विनी कुमार त्रिपाठी है। मैं गोरखपुर से आया हुआ हूँ। मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। आप पूछिए। मैं पूछिए। जी, मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और हमारी अपनी फार्मेसी भी इसलिए है वो कि हमने ये देखा कि अगर हम जंगल से औषधि इकट्ठा करते हैं तो उसमें 100% काम की जाती है और रोग चाहे इतना भी असाध्य हो उसको ठीक किया जाता है। नाड़ी परीक्षण हमारा मुख्य विषय है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि जो महत्व की औषधियाँ हैं या तो उनको उखाड़ दिया गया या संकर प्रजातियाँ हमारी सबसे बड़ी जटिलता बन गई है। तो वृक्षादि में भी संकर बढ़ा था, गवादि में भी संकर बढ़ा था और अब तो मनुष्यों में भी ये चीज़ें देखा जा रहा है इसमें। तो हमने ये गौर किया कि अगर वृक्षों के जो मूल बीज इसके हैं और बीजारोपण यानी कि हम नर्सरी पर भी विश्वास नहीं करते, जैसे जर्सी गाय और देसी गाय में जो अंतर होता है ऐसे ही इसकी विशेषता। तो हम लोग वृक्षों के लिए बीज का जो बीज की जो मूसल है वो धरती के अंदर तक चली जाती है और सामान्य अंदर तूफान को भी झेल लेती है, वो जीवित रहती है। दूसरा यह है कि जंगल को कटने से बचाना, क्योंकि जंगल जो भगवान ने लगाया है वही औषधि के लिए पर्याप्त होती है, बाकी हमारे द्वारा लगाए गए औषधि वो ठीक नहीं है। तीसरा बात यह है कि जो सरकार ने आजकल एक कार्यक्रम चलाया हुआ है कि औषधियों की खेती बाड़ी, तो आचार्य चरक ने इसमें लिखा हुआ था ये सदेशक योजंतुस्तम, जो जहाँ निवास करता है वहीं की औषधियाँ उसी के लिए वो कार्य करती है। तो इस पर विचार करके हमने, जहाँ हमारे चूँकि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ की जो जंगल और बाग चीज़ें हैं मैंने उनको वहाँ सुरक्षित देने का काम किया है। लेकिन हमने एक चीज़ और गौर किया कि ये कब तक ऐसा अच्छा चूँकि गाय जो देसी गाय है जिसके लिए हम औषधियों के निर्माण में उपयोग करते हैं, औषधियों के जारण मारण में उपयोग करते हैं, तो हमने अपना एक ध्यान केंद्रित किया है पारक जो चिकित्सा हमारे यहाँ हजारों साल प्राचीन थी। तो पारक के लिए मैंने क्या कि हमने एक गौर किया कि काष्ठ सदय नागे नागो मंगम तारे सुलभम तारे तारम स्वर्णम अब सूते, यानी सूत माने वो पारक है। तो हमने सोचा कि अगर ये पारक की चिकित्सा जो है अगर इसको हम लोग पूरी से जीवन किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा गुरुदेव की इसमें पारक जो हिंगू जो रसायन है उसको भी लेबोरेटरी में उसको नया कृत्रिम तरीके से उसको तैयार किया जाता है। आज हमारे यहाँ जो वात व्याधि के मरीज आते हैं तो हमने ये देखा कि जंगल में कट जाने की वजह से जो पंच महाभूतों का जो कोप है, जो बाढ़ हमने देखा जो आंधी तूफान उधर का रूप लेता है, तो वायु का जो चूँकि वो अग्नि का कारक तत्व है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरु जी कि हमें पारक की स्थिति के लिए क्या किया जाए। दूसरा, इन जो मूल औषधियाँ हैं इनकी बचाने के लिए हम लोग क्या करें। भारत एक ऐसा देश विकास के नाम पर बना दिया गया, यहाँ कोई भी अनाज के बीज अपने नहीं रह गए, विदेशी बीजों को ला के रख दिया, स्वदेशी बीजों का विलोप कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि मौसमी क्या है, नींबू और संतरा के सांकर से मौसमी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से मनुष्यों में भी सांकर उत्पन्न करने विकास के नाम पे चल रहा है। यह विभीषिका है। अंत में वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो मूल की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं। चिकित्सा शास्त्र में 4 हैं, चौराहे पर बोलने वाले नहीं हैं। ऐसा किया कि धारा कर क्या करें। हे तुहान और हानोपाय योग दर्शन का शब्द है। हे त्याज्य, हे हेतु जो त्याज्य है उसका कारण क्या है। हान पूर्ण निवृत्ति क्या है, जो त्याज्य है उसकी पूर्ण निवृत्ति क्या है। हानोपाय उस निवृत्ति का उपाय क्या है। 4 हो गया। चिकित्सा में भी हे क्या है, रोग है। हे हेतु क्या है, वात
वात पित्त कफ में विसंगति। हान क्या है, पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए कि वातज पित्तज श्लेष्मा, पृथ्वी और जल, अन्न और जल के दूषण से श्लेष्मा की प्राप्ति होती है। तो इसमें भी देखना चाहिए कि हानोपाय, रोग की निवृत्ति का पूर्ण उपाय क्या, 4 चरण चिकित्सा के होते हैं। बीज मुख से बोला तो श्रेय से, हेतु से, उपलब्धि और श्रेयोपाय। जिस चिकित्सक को हेतु हान और हानोपाय का सम्यक ज्ञान है, बहुत ऊंचे होते हैं, नाड़ी के द्वारा वात पित्त कफ का ज्ञान हो जाए। और एक विचित्र बात है कि दृष्टि पर्यवसायी ज्ञान हो। ज्ञान क्या है, चिकित्सा भी क्या है, दृष्टि पर्यवसायी। जो उच्च कोटि के चिकित्सक होते हैं, किसी व्यक्ति को देख करके ही वात पित्त कफ में किसकी भी संगति उसके जीवन में उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हमको पूज्य गुरुदेव इसी काशी में धर्म सम्राट कटकाती जी महाराज शास्त्र का अध्ययन करा रहे थे, पढ़ा रहे थे। एक सज्जन एकाएक आए, हम लोगों से परिचित नहीं थे। अवसर का ज्ञान न होने पर भी उन्होंने एकाएक कह दिया, महाराज इस कमरे में भूत नहीं है। अनिच्छन्न भी न चाहते हुए हंसी आ गई। महाराज गंभीर होकर कहा, महाराज ने कहा, सुनो, यद्यपि इन्होंने एकाएक कह दिया, लेकिन कितनी ऊंची बात है। ये जो ऐसे सिद्ध हैं भूत विद्या में कि इनकी दृष्टि से कोई भूत प्रेत छिप के रहने संभव नहीं है। इन्होंने बहुत सुखद संवाद काशी में बताया, महाराज इस कमरे में जहाँ आप रहते हैं भूत प्रेत नहीं है। जैसे जो तांत्रिक होते हैं, मांत्रिक होते हैं, उनकी दृष्टि से ओझल होकर के भूत प्रेत रहने संभव नहीं। ऐसे ही यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं स मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सिद्ध योगी की दृष्टि से भगवान ओझल हो जाए, भगवान की दृष्टि से वो भक्त ओझल हो जाए, संभव नहीं है। एक दूसरे का दर्शन नहीं, दर्शन सुलभ होता है। उत्तम चिकित्सक वही हैं जिनकी दृष्टि में चिकित्सा शास्त्र आ जाए, जिनकी दृष्टि